गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपकी 5 पोएम्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। 6 हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो कौन सी है 6 पोएम है आपकी? आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है। आंट जेनिफर्स जो है कैरेक्टर है इसका। टाइगर्स, ओरिजिनल टाइगर की बात नहीं हो रही है। जो पोएटिस है उसका नाम है एंड्रिन रिच। एक्चुअली क्या है, ये जो पोएम है ये बेस्ड है महिलाओं की लाइफ के ऊपर। सभी को पता है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। तो इसमें यही बताया गया है कि होल लाइफ जो है आंट जेनिफर किस तरह से अपने पति के द्वारा दी गई यातनाओं को सहती है। तो आंट जेनिफर्स क्या करती है, कर्टेन्स के ऊपर टाइगर जो है उनसे टाइगर बनाती है, कढ़ाई करती है। तो पोएटिस जो है वो कह रही है कि वो जो पर्दे पर टाइगर्स हैं वो पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं, वो शार्प हैं, वो तेज़ हैं, उन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर्दे के ऊपर आंट जेनिफर ने एक पेड़ बनाया हुआ है, उसके नीचे एक आदमी बैठा है, ठीक है। तो जो टाइगर है उस आदमी से भी नहीं डरते, लेकिन आंट जेनिफर जो है अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति से डरकर बिता देती है। वो अब बुज़ुर्ग हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। कवित्री जो है, जो पोएटिस है, वो कल्पना करती है कि जब वो मर जाएगी, वो कब्र में होगी, वो तब भी वहाँ पर भी डरेगी और घर के कार्यों के बारे में सोचती होगी। औरतें यही करती हैं, घर के कार्यों के बारे में, फैमिली के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, इनके बारे में सोचती हैं। तो यही बताया गया है। मैं आज इसकी समरी करा देती हूँ आपको। द स्टोरी ऑफ आंट जेनिफर्स लाइफ इज़ कॉमन स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मैरिड वुमेन। जो कहानी है आंट जेनिफर की ज़िंदगी की, जो कहानी है वो कॉमन सी, यानी कि लगभग सभी जो विवाहित औरतें होती हैं उनकी ज़िंदगी की, सभी की एक जैसी कहानी है। एज आई टोल्ड यू, दे स्पेंड ऑल देयर लाइफ इन डूइंग हाउस होल्ड चॉर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। वे अपनी पूरी ज़िंदगी जो है घर के कार्य करने में, हाउस होल्ड चोर्स, घर के कार्य करने में बिता देती हैं, सुबह से शाम तक। प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करती हैं, एंड ब्रिंग दैम अप विद लविंग केयर, और उन्हें प्यार से उनका पालन पोषण करती हैं। पुट अप विद ऑल द बुलिंग ऑफ देयर हस्बैंड्स। बुलिंग मतलब अत्याचार, यातनाएं, जो भी उनके हस्बैंड्स, उनके पतियों के द्वारा जो अत्याचार उन पर किए जाते हैं, यातनाएं दी जाती हैं, वे सब सहती हैं, ठीक है। एंड देन एट लास्ट पास इनटू देयर ग्रेव्स विद नो रिगार्ड फ्रॉम एनीवन, और किसी से कोई भी सम्मान लिए बिना वे अपनी कब्रों में चली जाती हैं। ग्रेव्स, कब्रें। आंट जेनिफर्स इज़ अ टिपिकल हाउसवाइफ। आंट जेनिफर भी एक विशेष किस्म की गृहिणी है। शी एम्ब्रॉयडर्ड सम टाइगर्स इन वूल ऑन ए स्क्रीन। उसने जो है कढ़ाई की हुई है ऊन से पर्दे के ऊपर। द टाइगर्स आर लवली टू लुक एट। जो टाइगर्स हैं वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। दे सीम टू बी प्रेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। वे पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। वे इस तरह से उनको ड्रॉ किया गया है कि लग रहा है कि जैसे वे पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। सम मैन आर स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। कुछ आदमी जो हैं पेड़ के नीचे बैठे हैं, यानी कि उसने ड्रॉ किया है उनको भी। बट द टाइगर्स डोंट सीम अफ्रेड ऑफ देम। लेकिन जो टाइगर्स हैं वो उससे डरते हुए दिखाई नहीं देते। दे लुक वेरी चर्लिक, स्लीक एंड ब्रेव। वे बहुत ही साहसी, चर्लिक साहसी, सुंदर और वीर लग रहे हैं। ब्रेव, वीर। बट आंट जेनिफर्स हर सेल्फ हैज़ बिकम वेरी ओल्ड। लेकिन आंट जेनिफर जो है बूढ़ी हो चुकी हैं। शी कैन हार्डली पुल द इवोरी नीडल। इवोरी मतलब हाथी दांत से बनी हुई बारीक सुई। आउट ऑफ द वूल, वो मुश्किल से हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है उसको ऊन से निकाल पाती हैं। अंकल हैज़ डोमिनेटेड हर सो क्रूली। अंकल ने उसे पूरी ज़िंदगी बहुत क्रूरता से डोमिनेट किया है, उसके ऊपर अत्याचार किए हैं। नाउ शी थिंक्स दोज ऑर्डील्स टू बी अ पार्ट ऑफ हर लाइफ। अब वो सोचती है कि ये जो अत्याचार हैं, ये जो यातनाएं हैं, वो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। द पोइट इमेजिन्स दैट इवन व्हेन आंट जेनिफर्स डाइज। अब पोइट क्या करती है, इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है कि जब आंट जेनिफर्स जो है वो मर जाएगी, देयर विल बी नो पीस फॉर हर, तब भी उसके लिए कोई शांति नहीं होगी। इवन इन हर ग्रेव, यहाँ तक कि जब वह अपनी कब्र में होगी, शी विल बी थिंकिंग ऑफ हर डेली चोर्स, तो वह अपने घर के कार्यों के बारे में सोच रही होगी।
द टाइगर्स ऑन हर पैनल विल गो ऑन प्रेंसिंग एज यूजुअल। लेकिन जो टाइगर्स हैं वो हमेशा की तरह पर्दे पर उछल कूद पर्दे पर उछल कूद कर रहे होंगे। बट द पुअर आंट जेनिफर्स विल बी लाइंग लाइफलेस इन हर ग्रेव। लेकिन जो बेचारी आंट जेनिफर है वो निर्जीव अपनी कब्र में पड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स आपने ये समरी अच्छे से पढ़नी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ लेगा। ओके स्टूडेंट्स।